गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था यानी रॉक्स यानी चट्टान। चट्टान किसे कहते हैं, उसके बाद अपनों ने उसका क्लासिफिकेशन किया। यानी चट्टानें तीन प्रकार की थी, एक थी इग्निस रॉक, दूसरी मेटामॉर्फिक रॉक और तीसरी अपनी सेडिमेंट रॉक की बात रही। यानी आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और कौन सी कायांतरी चट्टानें। आपने क्लासिफाइड करे थे आग्नेय चट्टानें क्या है, और आग्नेय चट्टानों को उत्पत्ति के आधार पर यानी उसके ओरिजिन के अकॉर्डिंग टू पार्ट्स में डिवाइडेशन किया, जिसमें अपने इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव यानी आंतरिक आग्नेय चट्टानें और दूसरी कौन सी बाह्य आग्नेय चट्टानें किस प्रकार की थी। आंतरिक में अपना पढ़ा सिल, सिट, डाइक यानी लेपोलिथ, बैथोलिथ, लेकोलिथ, ये सारे अपने प्रकार पढ़ कर आए। आज अपने आग्नेय चट्टानों का जो दूसरा क्लासिफिकेशन है, जो अपने कहेंगे रासायनिक आधार पर, यानी जो आग्नेय चट्टानों को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, तो यहां लिखे अपने रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर यानी आपसे पूछा जाए केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, यानी जो आग्नेय चट्टानें अपनी सारी आग लेते हैं, इसको कितने प्रकार से, चार प्रकार में यानी 4 पार्ट में इसका डिवाइडेशन किया गया। पहले देख लेते, कोई कट ना रहा हो। हाँ सही है। रासायनिक आधार पर 4 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। इसे सबसे पहले की बात करें, इसमें कौन सी चट्टानें आएंगी, जिसको कहें अपने अम्लीय आग्नेय चट्टानें। एक तो होगी अम्लीय आग्नेय चट्टानें, आग्नेय जो चट्टान है, और इसी में अपने के दूसरी पढ़ेंगे क्षारीय आग्नेय चट्टानें, क्षारीय आग्नेय चट्टानें, और तीसरी पढ़ेंगे अपने मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान, और 4 नंबर पर इसमें पढ़ेंगे अल्ट्रा बेसिक आग्नेय चट्टान। पहला अपना क्वेश्चन यही पुट होता है कि अपने को दे देंगे रासायनिक संगठन के आधार पर कितने प्रकार की चट्टानें, तो अपने 4 प्रकार दे देंगे। अब इसमें से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा प्रकार नहीं, तो अपने को ध्यान देना। सबसे पहले एसिडिक रॉक आएगी यानी अम्लीय चट्टानें, दूसरी बेसिक यानी अपनी बात करें क्षारीय आग्नेय चट्टानें, और तीसरी कौन सी मध्यवर्ती, और 4 नंबर पर कौन सा अल्ट्रा बेसिक। ये चारों अपने को क्रम वाइज पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। इनमें भी प्रकार आ सकते हैं। तो ये 4 प्रकारों में सबसे पहले अपने क्लासिफाइड करते हैं अम्लीय आग्नेय चट्टानें। 1 नंबर पर डालें अम्लीय आग्नेय चट्टान। देखो अम्लीय आग्नेय चट्टानों को अपनी एसिडिक रॉक भी बोलते हैं, एसिडिक रॉक। तो यहां पर ये भी ध्यान रखेंगे एसिडिक रॉक का अपने क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन करें अम्लीय आग्नेय। तो ये चट्टानों के बारे में इनकी विशेषता लिखें। यह आग्नेय चट्टानें यानी ऐसे लिखो, यह अम्लीय चट्टानें काफी कठोर होती, यानी ये क्या होती है, काफी कठोर होगी। काफी कठोर क्यों होगी, क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा देखो, इसका क्लासिफिकेशन ये भी कह सकता है सिलिका की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार में डिवाइडेशन किया गया है, तो भी अपने 4 प्रकार बताएंगे। क्योंकि इसका बेस यानी रासायनिक संगठन का जो बेस है सिलिका को आधार मानकर किया गया। तो इसमें सिलिका की मात्रा लगभग 65 से लेकर 85% तक होती, यानी सिलिका का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आग्नेय यानी कौन सी, अम्लीय आग्नेय चट्टानें। अब सिलिका की मात्रा अधिक होती, तो इसके अलावा फेल्सपार से लिखें, फेल्सपार। अब इसमें फेल्सपार की भी क्या मिलती है, अपने को अधिकता मिलती है। फेल्सपार व क्वार्टज की अधिकता मिलती है।
यानी वो तो मिलती है सिलिका, उसके अलावा भी इसमें क्या मिलते हैं, फेल्सपार और क्वार्ट्ज की अधिकता। अगर इसमें फेल्सपार अधिक पाया जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, अपने कहेंगे इन चट्टानों को अपने बोलते हैं क्या, फेल्सिक आग्नेय चट्टानें। देखो फेल्सपार की अधिकता है तो इन चट्टानों को फेल्सिक आग्नेय चट्टान कहा जाता है। इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न आएगा, यानी फेल्सिक आग्नेय चट्टानें किसको कहा जाता है, अम्लीय आग्नेय चट्टानों को। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अपना चल रहा है रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकरण, और सबसे पहले पढ़ रहे हैं एसिडिक रॉक। अब इसी में लिखें इन चट्टानों में, यानी इस चट्टान में क्या होता है, मैग्नीशियम व लोहे की मात्रा, यानी जो आयरन है की मात्रा कम पाई जाती है, इसमें मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए इसका रंग क्या होता है, पीला होता है, यानी इसका कलर कैसा होगा, येलो कलर का होगा। और मैंने शुरू में बताया सिलिका की मात्रा जितना अमाउंट ज़्यादा होगा उतनी चट्टानें क्या होगी, कठोर होगी। तो कठोर होगी तो इसका यूज़ क्या करेंगे, इन चट्टानों का उपयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है, यानी कंस्ट्रक्शन में किया जाता है इन चट्टानों का मान, यानी घर वगैरह बनाने में, फ्लाईओवर वगैरह यानी सड़कें वगैरह बनाने में इसका उपयोग, इन चट्टानों का उपयोग कहाँ पर, निर्माण कार्यों में किया जाता है। क्योंकि यह चट्टानें, यही बात लिखेंगे, क्योंकि यह चट्टानें शीघ्र अपरदित नहीं होती, यानी इसका अपरदन नहीं होता, अपरदन नहीं होगा तो इसका कहाँ करेंगे, अपने कंस्ट्रक्शन वगैरह में क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, इसमें क्वार्ट्जाइट, यानी इसमें क्वार्ट्जाइट, इसमें क्या आएगी, ये रॉक्स आएगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये अपना पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, यानी अम्लीय आग्नेय चट्टानें। सेकंड इसी का जो पार्ट है जिसको अपने कहें क्षारीय आग्नेय चट्टानें, क्षारीय आग्नेय चट्टानें का दूसरा नाम क्या है, बेसिक इग्नियस रॉक, बेसिक चट्टानें भी इसको कहेंगे, यानी क्षारीय इग्नियस रॉक या बेसिक रॉक्स। अब इसमें वही मात्रा, यानी इसका आधार क्या माना था आपनों ने, सिलिका। तो इसमें जो सिलिका की मात्रा वहां पर कितना था, 65 से 85 था, यहाँ पर 45 से लेकर आपने कहेंगे 60% क्या होती है, सिलिका की मात्रा, यानी उससे क्या होगी, कम होगी। तो क्या बोल दिया, क्षारीय आग्नेय चट्टानें। इनमें फेरो, ये वाला ध्यान रखना है, इसमें जो फेरो मैग्नीशियम है, फेरो मैग्नीशियम
की प्रधानता मिलती। फेरोमैग्नीशियम की प्रधानता मिलती है और इसमें यह चट्टानें, अब इनमें लोहे की मात्रा भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इन चट्टानों में लोहे की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा? लोहा, यानी लोहा आयरन, फेरस, लोहे की मात्रा अधिक होती है। लोहे की मात्रा देखो अधिक होगी, लोहे की मात्रा अगर अधिक होगी तो इसका रंग क्या होगा? रंग होगा गहरा रंग, यानी डार्क कलर होगा। पर लोहे की मात्रा के कारण इसका वह क्या होगा? भारी भी होगा। रंग गहरा व भारी चट्टानें होती, यानी अपने बात करें इग्निस रॉक से ज्यादा भारी होगी और इसका रंग कैसा होगा? डार्क कलर का होगा। तीसरी बात, इन चट्टानों का अम्लीय चट्टानों की अपेक्षा, ध्यान देना, पर अम्लीय चट्टानों की अपेक्षा क्या होता है? अपरदन अधिक तो होता है। अपेक्षा अपरदन क्या होता है? अधिक होता है। यानी उनसे कंपेयर किया जाए इग्निस रॉक से तो इसका क्या होगा? ज़्यादा क्या होगा? अपन कह सकते हैं इनका ज़्यादा क्या होगा? अपरदन होगा। अपरदन होगा तो शीघ्रता से होगा। तो इन्हें, अब ये वाली बात ध्यान है रखनी, इन चट्टानों को मैफिक आग्नेय चट्टानें, अब यहां पर मैफिक वर्ड आएगा, मैफिक आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। इनको मैफिक इग्निस रॉक बोलेंगे। ये वाली ध्यान रखनी है, ये वाली मैफिक, ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन बनता है। मैफिक आग्नेय चट्टानें किसको कहते हैं? अपने बेसिक इग्निस रॉक। ठीक है, तो यहां पर इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कौन कौन सी आएगी? यहां पर आएगा बेसाल्ट, बेसाल्ट के बाद ग्रेबो, ग्रेबो के बाद डायोराइट, डायोराइट। तो वहां पर ग्रेनाइट आ सकता है, क्वार्टज आ सकता है। तो यहां पर कौन सा? बेसाल्ट, ग्रेबो या डायोराइट, जिसको अपने डोलेराइट कहेंगे। जिसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे डोलेराइट, डोलेराइट करो, डोलेराइट। तो सारी आग्नेय चट्टानें कंप्लीट होगी, यानी इसमें क्या होगा? बस सिलिका की मात्रा उसकी अपेक्षा कम मिलेगी, पर इसको क्या बोलेंगे? मैफिक आग्नेय चट्टानें कहेंगे। इसको फेल्सिक बोला था, इसको बोलेंगे मैफिक। नेक्स्ट अपने देखें, थर्ड अपनी बात करें मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें 3 नंबर है, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, इंटरमीडिएट इग्निस रॉक। इंटरमीडिएट इग्निस रॉक में क्या होगा? यानी जो अम्लीय आग्नेय चट्टानें थी, यानी उसमें 65 से 85% था, और इसमें क्या था? 45 से लेकर 60। इनके जो बीच की अवस्था वाली चट्टानें होंगी उनको क्या बोलागा? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। तो यहां लिख सकते हैं, यह चट्टानें, यानी ऐसे लिखो, इन चट्टानों में अम्लीय आग्नेय चट्टानों व क्षारीय आग्नेय चट्टानों के मध्य, इन चट्टानों में अम्लीय आग्नेय चट्टानें और क्षारीय आग्नेय चट्टानों के मध्य की सिलिका की मात्रा मिलती, यानी इनके दोनों के बीच की अवस्था होगी। ठीक है, एक तो होगा एसिडिक और दूसरा कौन सा होगा? बेसिक। इन बेसिक के जो बीच वाली अवस्था होगी ना,
इसमें सिलिका की मात्रा मिलेगी। तो इन चट्टानों में हो गया। अब इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने अपने को, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल होगा एंडेसाइट, इसको बोलेंगे एंडेसाइट, एंडेसाइट और कौन सा डायोराइट, डायोराइट। तो दो एग्जाम्पल है एंडेसाइट और डायोराइट। सीधा एग्जाम्पल दे सकता है एंडेसाइट और डायोराइट, यानी किस प्रकार की आग्नेय चट्टानें, तो अपने कहेंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। 4 नंबर पर देखा जाए नेक्स्ट, और नेक्स्ट कौन सा होगा अपने 4 नंबर पर अल्ट्रा बेसिक, अल्ट्रा बेसिक आग्नेय चट्टानें। अल्ट्रा बेसिक जो आग्नेय चट्टानें, इसमें सिलिका की मात्रा 45 से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो यहां लिख सकते हैं इसमें सिलिका की मात्रा 45% से क्या मिलती है, कम मिलती है, 45% से कम मिलती है। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट सबसे बच्चों महत्वपूर्ण यही चीज हैं। सीधा एग्जाम्पल देगा, यानी पेरिडोटाइट किस प्रकार की आग्नेय चट्टानें हैं, तो अपने कहेंगे अल्ट्रा बेसिक रॉक है। कैसी है, अल्ट्रा बेसिक रॉक। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोजिशन के आधार पर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अपना 3 नंबर आ रहा है, यानी कणों के आधार पर। यानी पहला आपने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर, दूसरा पढ़ा अपने कौन है रासायनिक संगठन के आधार पर, और तीसरा पढ़ रहे अपने कौन सा कणों के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण। यानी इसको कितने प्रकार में, 6 प्रकार में डिवाइडेशन किया गया है। कितने प्रकार में, 6 प्रकार। यानी अपने कणों के आधार पर, यानी अगर बड़ा कण है छोटा कण है, इनके आधार पर सबसे पहले बात करें, इनको याद करने का तरीका इंग्लिश में ही याद होंगी। देखो ये वाली बात यादें नहीं होंगी, ये अपने को याद करनी है पैगमेटिक, फिर फेनरेटिक, पैगमेटिक, फेनरेटिक, अफेनेटिक, तीनों सेम से हैं। पैगमेटिक, फेनरेटिक और अफेनेटिक, 3 याद कर लो, पैगमेटिक, फेनरेटिक और अफेनेटिक। उसके बाद ग्लासी, फ्रैगमेंटल और पोरफायरेटिक। तो पैगमेटिक क्या है, बहुत बड़े कण है, ये बड़े कण है और ये बारीक कण है, ये बहुत बड़े बड़े और कौन सा बारीक कण। देखो पैगमेटिक में कौन सी मिलेगी, पैगमेटिक ग्रेनाइट और पैगमेटिक डायोराइट, पैगमेटिक ग्रेनाइट और पैगमेटिक डायोराइट दूसरे में सेम मिलेगी। फेनरेटिक में ये बड़े कण हो जाएंगे, इसमें ग्रेनाइट, सीधा ग्रेनाइट आ जाएगा और क्या आ जाएगा, डायोराइट। और तीसरा फेनेटिक, जिसमें बारीक कण वाली चट्टानें हैं, बारीक कण वाली कौन सी होगी, बेसाल्ट होगी, फेसाइट होगी, डाइक, सील और स्टोक। जब यानी ज्वालामुखी पढ़ा था आपने, उसमें जो चट्टानें बनेंगी साइल, सील, सिट जो डाइक है, इनमें जो चट्टानें होंगी उसी के अकॉर्डिंग उसको बोलेंगे अफेनेटिक। और तीसरा ग्लासी, ग्लासी में कणहीन होंगे, यानी कणहीन होंगे, यानी कणों की मात्रा इसमें नहीं होगी। तो इसमें ओबिस्डियम, पिस्टोन, प्यूमिस और कौन सा परलाइट, इसमें क्या कणहीन। तो ग्लासी को कहीं अपने कणहीन या ग्लासी सेल, ओबिस्डियम, पिस्टोन, प्यूमिस और परलाइट। और नेक्स्ट देखिए अपने फ्रैगमेंटल, फ्रैगमेंटल यानी टुकड़ों वाली चट्टानें, यानी इसमें टुकड़े होंगे। तो इसमें क्या होगा, जो ज्वालामुखी फटता है उसके बाद बम, लेपिली, ब्रेसिया, टफ और ज्वालामुखी राख, ये सारी होंगी फ्रैगमेंटल। और पोरफायरेटिक में कौन सी होंगी, मिश्रित कणों वाली होंगी, जिसमें बड़े और महीन कण दोनों पाए जाएंगे। तो इनको याद करने का तरीका, पहले 3 पैगमेटिक, फेनेटिक, अफेनेटिक, ठीक, फिर ग्लासी, फ्रैगमेंटल और कौन सा पोरफायरेटिक, बहुत बड़े बड़े बारीक, बहुत बड़े बड़े और कौन सा बारीक, फिर कणहीन, कणहीन के बाद कौन सा टुकड़ों वाली और कौन सी मिश्रित कणों वाली। ये अपना ये इधर वाले याद होगी, ये अपने आप याद हो जाएंगे। इसमें पैगमेटिक ग्रेनाइट, पैगमेटिक क्या होगा डायोराइट, इसमें सीधे आ जाएंगी ग्रेनाइट और डायोराइट। इसमें बेसाल्ट, फेसाइट, डाइक्स और सिल्ट से बनने वाली, उसमें ओबिस्टियम, पिस्टोन और प्यूमिस, परलाइट। और इसमें बम, लेपिली, बेरेसिया और टफ, और उसमें बहुत बड़े कणों वाली चट्टानें आएंगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नेक्स्ट अपने आगे बढ़ते हैं।
अब देखो आग्नेय शेल द्वारा निर्मित स्थल रूप, निर्मित स्थल रूप, यानी कौन कौन से आग्नेय शेल द्वारा कौन कौन से शेल रूप बनते उनके बारे में अपनी चर्चा करते हैं। यानी इनके प्रकार, अपने प्रकार क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, 3 प्रकारों में डिवाइडेशन किया था, वो अपने क्लासिफाइड कर दिया। सबसे पहले जो बातें आती हैं, फर्स्ट में कहें अपनी मेसा की बात करें। मेसा क्या होता है? मेसा, मेसा क्या है? प्राचीन, जो प्राचीन क्या है, जो बेसाल्टिक रॉक है, पहचान प्राचीन चट्टानों के ऊपर, बेसाल्ट चट्टानें, कौन सी चट्टानें? बेसाल्ट चट्टानें अपरदित होकर, क्या होकर? अपरदित होकर, होकर टोपी की आकृति में, कौन सी आकृति? टोपी की आकृति में, आकृति में रह जाती, उसे क्या बोलते हैं? अपने मेसा बोलते हैं। यानी इसका जो कगार होगा, कगार यानी जो अपने कहें जिसके जो किनारे होंगे, किनारे क्या होंगे? खड़े किनारे होंगे, क्या होंगे? खड़े किनारे होंगे। जैसे बात करें, ये वाले मेसा का एग्जाम्पल है, ये वाला क्या है? मेसा, यहाँ बना देते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है? ये मेसा, ये बेसाल्टिक रॉक, और दूसरे यहाँ पर जो क्या चट्टानें आ गई, ये वाली अदर रॉक्स आ गई। तो यहाँ पर अपराधित होकर ये वाला भाग कहाँ रह गया? ऊपर रह गया। तो ये वाली जो आपको दिखाई देती है, ये दूसरी चट्टान आई हुई। यानी बेसाल्टिक चट्टानें जो अपराधित होकर इस प्रकार से टोपी की आकृति में रह जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको मेसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेसा। ठीक है। और सबसे बड़ा जो मेसा का जो एग्जाम्पल मिलता है अपने को, कहेंगे कौन सा? ग्रांड मेसा, जो कहां पर है? यूएसए के अंदर। कहां पर है? यूएसए। ग्रांड मेसा, मेसा कहां पर है? यूएसए ने। यानी किस नदी में बनाया? कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी के अपरदन, नदी की अपरदन के कारण ये बने। यानी कोलोराडो नदी ने क्या किया? अपरदन किया। और सबसे बड़ा जो है ग्रांड मेसा अपने को याद रखना है। और अपने भी है, अपने भी क्या है? कहाँ पर है? रांची का जो पठार है, ये भी मेसा का एग्जाम्पल है। कौन सा? रांची का पठार। रांची का पठार भी कैसा है? अपने कहेंगे मेसा का एग्जाम्पल है, मेसा का उदाहरण, उदाहरण। तो यहाँ पर अपने लोकल के अंदर मेसा को क्या बोलते हैं? अपने पाठ प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाठ प्रदेश, इन्हीं को बोला जाता है पाठ प्रदेश। यानी किसका एग्जाम्पल है? मेसा का एग्जाम्पल कौन सा? रांची का पठार। तो इसका एग्जाम स्क्रीनशॉट लीजिए। मेसा यानी प्राचीन चट्टानी, ऊपर से क्या? अपरदित होकर जो विशाल चट्टाने अपरदित होकर क्या जो आकृति रह जाती है, उसको क्या बोलेंगे? मेसा। यानी कगार, इनके किनारे क्या होंगे? खड़े किनारे होंगे। ये भी ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो, मेसा के बाद दूसरा अपने पास आता है बूटी। मेसा के बाद कौन सा? बूटी। स्क्रीनशॉट लीजिए। अरे अब देखो, बूटी भी इसी का ही रूप है, मेसा का ही दूसरा रूप है बूटी। बूटी सीधा कहें, बूटी क्या है? यानी अपने क्या करें? सीधा करें अपनी मेसा का छोटा रूप। मेसा ऐसे लिख दो, मेसा अपरदित होकर, होकर यानी छोटी आकृति, छोटी आकृति क्या कहलाती है? बूटी कहलाती है। यानी मेसा अगर अपरदित हो जाएगा, उससे जो छोटी आकृति बनेगी उसको क्या बोलेंगे? बूटी। यानी जैसे ये वाला था, क्या यहाँ पर क्या था? आप लोगों ने अभी बनाया था, ये वाला क्या था? मेसा। और इसका जो छोटा रूप होगा, यानी इसका छोटा जो रूप रह जाएगा, और इसको क्या बोलेंगे? बूटी बोलेंगे। ये है बूटी का एग्जाम्पल, और ये क्या है? मेसा का एग्जाम्पल। बस इतनी बात। यानी मेसा का छोटा रूप क्या कहलाती है? बूटी। और सबसे बड़ी जो बूटी एग्जाम्पल है शिपरॉक। शिपरॉक बूटी
ये भी कहाँ पर है, यूएसए के अंदर। शिप्रोक बूटी भी कहाँ पर है, यूएसए के अंदर। तो नेक्स्ट अपने आगे बढ़े। अब देखिए नेक्स्ट अपने एक्सफोलिएशन गुंबद की बात करें। 3 नंबर पर आ रहा है ये आकृति, एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन गुंबद। देखो एक्सफोलिएशन गुंबद क्या चीज है, यानी एक डोम शेप है, यानी वर्ध आग्नेय चट्टानें, वर्ध आग्नेय चट्टानें यानी इग्नियस रॉक्स हैं। वर्ध आग्नेय चट्टानों के आसपास का भाग, आसपास का भाग अपरदित होकर, अपरदित होकर, यानी बीच में तो खड़ी है इग्नियस रॉक और आसपास में क्या हो जाए, आसपास में का भाग अपरदित होकर बिखर जाए, ऐसे लिख दो, बिखर जाए। यानी इसका जो अपरदन होगा या अपदलन होगा, या क्या करें, इसका जो इसका अपरदन या अपनी बात करें अपदलन होगा, वह प्याज की भांति, यानी छिलके रूप, प्याज की भांति होगा, प्याज की भांति, भांति या अपने कहीं छिलकों के रूप में, छिलकों के रूप में होगा, होता है। अब देखो क्या है उस ये चीज है। अब इसका ये वाली चट्टानें, अब पहले मान लीजिए ये वाली अलग रॉक से और ये वाली अलग से, इसे क्या है, ये अलग रॉक, ये क्या होगा, इसका अलग रॉक होगा। अब पहले क्या होगा, इसका अपरदन होगा, प्याज की भांति इसका क्या होगा, अपरदन होगा यहाँ पर, ये बस। उसके बाद इसका भी क्या होगा, अपरदन हो गया, ठीक है। ये सारी चट्टानें आसपास में बिखर जाएगी और बीच में जो बच जाएगी, कौन सी बच जाएगी, ये आग्नेय चट्टानें बच जाएगी। तो ये वाली बात लिखी है कि प्याज की भांति इसका क्या होगा, अपरदन होगा, अपरदन होगा। तो नेक्स्ट अपने देखें हॉगबैक या अपने देखें कवेस्टा। अब यहीं पर देख ले हॉगबैक और कवेस्टा क्या चीज है। 4 नंबर पर बात करें हॉगबैक या कवेस्टा। चार नंबर पर हॉगबैक, हॉगबैक, हॉगबैक कहें या हॉगबैक कहते हैं, हॉगबैक या इसको बोलेंगे टार भी बोलेंगे, हॉगबैक या टार। और दूसरी संरचना क्या होगी, यहीं पर लिख देते हैं दूसरी संरचना 5 नंबर पर कवेस्टा। कवेस्टा क्या होती है, हॉगबैक या टार। देखो ये भी क्या होगी, कठोर चट्टानें होगी, कठोर चट्टानें होंगी। और ये भी क्या होंगी, कठोर चट्टानें होंगी। कवेस्टा भी क्या होगी, कठोर चट्टानें, यहां कठोर लिखना है, कठोर चट्टानें। दोनों कैसी है, कठोर चट्टानें। अब देखो कठोर चट्टानें होंगे, इनका ढाल होगा, ढाल में ध्यान रखने, ढाल पर ये ढाल कैसा होगा, खड़ा ढाल, खड़े ढाल वाली, खड़ा ढाल होगा, यानी खड़ा होगा। और इसमें कठोर चट्टानें होंगी, इसका जो ढाल होगा, इसका क्या होगा, मंद ढाल होगा, मंद ढाल। बस इतनी बात है, हॉगबैक होगी तो यानी क्या होंगी, खड़ी रॉक्स होंगी, ये क्या होंगी, खड़ी रॉक्स होंगी। और इसका जो ढाल क्या होगा, इसका क्या होगा, मंद ढाल। ये भी खड़ी है लेकिन इसका ढाल क्या है, इसका मंद ढाल है। और इनका ढाल क्या होगा, ये खड़ा ढाल होगा। हॉगबैक और कवेस्टा। हॉगबैक क्या होगी, कठोर चट्टानें, ये भी कठोर चट्टानें, इसका ढाल खड़ा हुआ ढाल, यानी जो कगार होंगे, कगार यानी क्या होंगे, किनारे होंगे, ये खड़े ढाल वाले होंगे। और इनका ढाल क्या होगा, मंद ढाल होगा। तो ये बच्चों इग्नियस रॉक अपना क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपने क्लास लेके आएंगे कौन सी, सेडिमेंट रॉक्स और उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक।
तो इसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट ग्रेड की अपनी भर्ती नज़दीक है, तो सारे के सारे अपने टॉपिक कंप्लीट करने हैं।